और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की, जहां पर एमसीडी चुनाव से पहले गंदगी पर राजनीति काफी तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बारी बीजेपी की आई तो उनके नेता यमुना घाट पहुंच गए और गंदगी का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को ही घेर लिया। इससे पहले आज सुबह बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केजरीवाल के गाजीपुर पहुंचने से पहले बीजेपी और आप के कार्यकर्ता आमने सामने थे। काफी देर तक एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। तो एमसीडी चुनाव से पहले गंदगी पर सियासत कैसे दिल्ली की तेज हो गई है, ये 4 तस्वीरें इसे बयां कर रही हैं। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता जवाब देगी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर जारी राजनीति के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर में लैंडफिल साइट पहुंचे। बीजेपी के विरोध के बावजूद सीएम केजरीवाल ने लैंडफिल साइट का दौरा किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को सफाई का काम दिया था। बीजेपी ने राजधानी का इतना बुरा हाल कर दिया कि इन्हें अब खुद शर्म आ रही है। पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है आपको। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया तो मनोज तिवारी ने पलटवार किया। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं के साथ यमुना घाट पहुंचे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की नहीं, अपने सियासी फायदे की चिंता ज्यादा है। मनोज जी, पिछली बार भी आप आए थे, पिछली बार भी मैंने आपसे बात करी थी और यही तस्वीर देखने को मिली थी। आपने कहा था कि मैं आशा करता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो जो वादा करी है ये तस्वीर ना देखने को मिले। और पिछली बार मैं और आप दोनों यहीं पे साथ थे। उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। आप देखो, उसके बाद बदला ये है कि इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल का जहर डाल रहे हैं। ये जो यहाँ केमिकल हमने जब्त कर लिया है, जो लोग डाल रहे थे वो भाग गए हैं अभी। अब हम यहाँ कार्यकर्ता बैठे, पुलिस बुला लिया है, FIR करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक जहर को छुपाने के लिए होना चाहिए कि क्लीन करो। पिछले साल भी आप देख चुकी हैं। अब उसमें केमिकल रूपी जहर डालना, ये ऑफेंस आज हमने पकड़ा है और हम पूरी दिल्ली को बताएंगे कि ये किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मौत परोस रहे हैं। एक सवाल और आपसे, आप जा रहे हैं पड़ताल करने के लिए, दिखाने के लिए। ये मनोज तिवारी जी हैं और देखिए किस तरीके से ये पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर कि जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ी हो। और देखिए किस तरीके से जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ये पड़ताल। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने से पहले जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने से पहले ही गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हंगामा मच गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल शर्म करो के नारे लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ भी एक बॉर्डर आपको दिखाऊंगा जो कि एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस के माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, जिनके हाथ में काले झंडे हैं। वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के इस विजिट का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, सहयोग नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए। तो उनका विरोध करने के लिए दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है
वो भी आए हुए हैं, उनके हाथ में तख्तियाँ हैं। और देखिए नौबत इस तरीके की आई कि पत्थर भी चले, एक पत्थर बदकिस्मती से मुझे भी लगा है। और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बैठे। बता दें कि दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले ही गाजीपुर लैंडफिल साइट का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी जहां प्रदेश की बदहाली को लेकर आप पर हमलावर है, वहीं आप कह रही है कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे 9 पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन की वजह से लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। तो यहाँ पर ये नेशनल हाईवे है 9, जो कि एक कह सकते हैं कि लाइफलाइन है दिल्ली की, जो है पश्चिमी यूपी प्रदेश उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये रास्ता पूरी तरीके से अगर देखें जाम हो चुका है। आप हाईवे के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर तमाशबीन जो लोग हैं वो रोड पर खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो एमसीडी की जो सियासत है वो अब खुलकर जो है वो रोड पर आ रही है। पहले बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही ऐलान हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाएंगे और इस कूड़े के ढेर को एक तरीके से बीजेपी का शासन रहा है 15 साल का, उसके फेलियर के तौर पर दिखाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का विरोध जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हाथ में काले झंडे लेकर पहुँचे हैं और केजरीवाल वापस जाओ समेत कई उनके विरोध में जो नारे हैं उनको लगाया जा रहा है। और उनका यही आरोप है कि उनको सहयोग नहीं दिया गया था जब इस कूड़े के पहाड़ को हटाना था। और ऐसे में अब जबकि चुनाव पास है तो ऐसे में सुर्खियां बटोरने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं और आमने सामने जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ रहे हैं। और सबसे खास जो परेशानी फिलहाल देखने को मिल रही है वो हो रही है यहाँ पर दिल्ली पुलिस और उन लोगों को जो यहाँ से आने जाने का काम जो है वो करते थे और यहाँ भीड़ में फंसे हुए हैं। यहाँ लोगों की आवाजाही में बड़ी दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।